हाँ, सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज़ हो जाता है। यार आई थिंक अगर आपने हमारी वो पॉडकास्ट नहीं देखी है जहाँ पे हमने जेन ज़ी का मिलेनियल्स के साथ कंपैरिज़न किया था, वहाँ पे हमने कुछ ये थॉट्स क्लैरिफ़ाई किए थे कि मसला क्या होता है। बेसिकली ये माइंडसेट का शिफ्ट है। अच्छा, आपने कहा बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। ये अलार्मिंग है हाँ, या दो या तरह से ये ना, प्रोग्रेसिव exactly। माइंडसेट है कि जी बस जल्दी 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 चीज़ें करना। डिपेंड करता है। टाइम दिया, थोड़ा सब्र किया, थोड़ा इंतज़ार किया और कंटिन्यूस रखा। ठीक है, ये जो कंटिन्यूटी होती है किसी भी चीज़ में परफेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, मान ली अंग्रेजी खुश हो, यही बोला था ना सिंपल ज़ुबान में उर्दू में। थोड़ा सा ना लाइक एनालॉगस होता है पैशनेट या एनर्जेटिक होने को। लोग समझते हैं कि अगर वो पैशनेट या एनर्जेटिक हैं तो तभी वो इतना जल्दी स्विच कर रहे हैं ज़िंदगी में अपने करियर गोल्स का, समथिंग लाइक दैट। ये जो मैंने कड़वा घूंट पिया था ये यूट्यूब वाला, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। वही बता रहा हूँ, एक वीडियो वायरल चलेगी, वरना हो सकता है मैं छोड़ देता। हाँ, हो सकता है मैं छोड़ देता। बहुत ऑब्वियस चांसेस थे। दिल कहीं पे भी एक जगह पे ठहरने को राज़ी नहीं होता। हमेशा वो कर रहा होता है कि नहीं यार, इससे बढ़ के कुछ शायद रखा हुआ है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, इससे बढ़ के कुछ रखा हुआ है, एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर स्पेशल विद एके। और एके के साथ डिस्कस करना चाह रहे थे हमारी यूथ में ना आजकल बड़े मसले चल रहे हैं। ऑब्वियसली हम वही डिस्कस करते हैं मेनली जो यूथ को इश्यूज़ हो रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है वो ये है कि ना हमारी यूथ में थोड़ा सब्र कम होता जा रहा है। आधे घंटे से मंगवाई हुई है, अब आई है। यही मसला है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, सब्र नहीं है। यूथ का मसला आप कहाँ से आ गए इसके अंदर? मैं यूथ नहीं हूँ क्या? क्या मतलब है आपका? डेफिनेशन बताइए आप मुझे ज़रा। यूथ की डेफिनेशन है हम जैसे यंग नौजवान। अच्छा जी, यूथ जी क्या है, हम ये रहे थे कि सब्र का ना थोड़ा सा फुकदान हो चुका है हमारी यूथ में। और जी वो क्यों है, उसकी मेन रीज़न क्या है वो भी हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन मसला है वो मैंने पहले ही बता दिया कि थोड़ा ना हम सब्र से आ रहा है। हाँ, सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज़ हो जाता है। यार आई थिंक अगर आपने हमारी वो पॉडकास्ट नहीं देखी है जहाँ पे हमने जेन ज़ी का मिलेनियल्स के साथ कंपैरिज़न किया था, वहाँ पे हमने कुछ ये थॉट्स क्लैरिफाई किए थे कि मसला क्या होता है। बेसिकली ये माइंडसेट का शिफ्ट है। पहले की जनरेशन का थॉट प्रोसेस किसी और तरीके से चलता था और अब की जनरेशन का थॉट प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट तरीके से चलता है। तो इसलिए हमारे सब्र के पैमाने जल्दी लबरेज़ हो जाते हैं। हम वो हैं, वो नस्ल हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो बड़े सोल्यूशन ओरिएंटेड और बड़े जल्दी आउटकम बेस्ड रिजल्ट देखना चाहते हैं कि लेट्स से मैंने कोई काम किया है, उसका जल्द अज जल्द रिजल्ट नज़र आए मुझे। सो वी आर नॉट पेशेंट इनफ कि यार उस किसी चीज़ को वक्त दें। तभी आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, हम लोग नौकरियों में कम टिकते हैं। एक नौकरी देखते हैं, उस मज़ा नहीं आया, स्विच करके दूसरी पे टिकते हैं, मज़ा नहीं आया, स्विच करके तीसरी। तो ये वो चीज़ है जो माइंडसेट का शिफ्ट आया है पाकिस्तान की यंग जनरेशन के अंदर। पाकिस्तान के अलावा ओवरऑल ही जनरेशन के अंदर आ रहा है। हाँ, पाकिस्तान में हम वो कॉम है जिस वक्त बड़े 30 अंडर 30 के लोग लेके बैठे हुए सबसे ज़्यादा। तो इससे हमारे पास यूथ बड़ी वो है। अच्छा, आपने कहा बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। ये अलार्मिंग है या ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि जी बस जल्दी 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 चीज़ें करना। डिपेंड करता है कि आप इससे डील कैसे करते हैं। कुछ लोगों के लिए अलार्मिंग इस तरह से हो जाती है कि उनको फिर ज़िंदगी में कभी ठहरना नहीं आता। कि यार वो टाइम नहीं देते चीज़ों को और आउटकम नहीं मिला तो हो सकता है वो उनके लिए बहुत बेहतर हो, बट क्योंकि आउटकम उसका जल्दी नहीं आ रहा हो तो दे स्विच टू अनदर थिंग। तो उनको समझ नहीं आता कि वो एक्जैक्टली किस चीज़ के लिए बने हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना वो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके चल रहे होते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूँ ही आए और बस नेक्स्ट लम्हे हम प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें किसी भी चीज़ के साथ। तो इसलिए मुझे लगता है ये अलार्मिंग कि ज़िंदगी में जब तक ठहराव होना भी ज़रूरी है। कभी ना आपको कहीं ना कहीं ठहर के देखना पड़ता है कि यार मैंने अपना अगला कदम लेना कैसे। जब आप भागते ही रहेंगे तो डिसाइड कैसे करेंगे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। मतलब ये चीज़ ना मैंने खुद बड़ी फेस किया। जिस तरह मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं 2.5-3 साल का अर्सा होने वाला है। काफ़ी नए लोगों ने मुझसे पूछा अच्छा जी स्टार्ट करते हैं तो किस तरह करते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता ना। तो मैं उन्हें सारा गाइडलाइन में दे देता था, भाई ये करो, वीडियोस कंटिन्यूसली डालते रहो, कंटेंट इंप्रूव करो, ये करो वो करो। अच्छा, एट दी एंड जब सारा कुछ बता दिया, वो बनाते थे शुरू में मोटिवेट होकर 2-4 वीडियोस बनाई, भाई तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे ना। आपको नहीं कह रहा मैं इन्हें कह रहा हूँ। तो अच्छा ये व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। 5-6 महीने हुए थे उन्हें काम किया। आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा। 3 महीने हुए थे। हाँ, तो 3 महीने हुए थे उन्हें काम किया। तो ये मुझे लगा कि बड़ा इतने 3 महीने में तो यार कुछ नहीं होता। मुझे याद है मेरे 8-9 महीने बाद जाके तकरीबन 100 हुआ था या कितना हुआ था, 100-150 सब्सक्राइबर्स मेरे हुए थे ना। शुरू में ये फीलिंग आती थी यार मैं तो क्यों बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये था कि सब्र था थोड़ा ना।
सब्र था और कंसिस्टेंसी मैंने रखी। उससे ये हुआ कि सब्र की मुझे आदत डल गई कि यार जब एक वीडियो वायरल गई मेरी, वो बस वाली एक वीडियो थी, वो बड़ी वायरल चली गई ना, वो आउट ऑफ नोवेयर ही वायरल चली गई। जब वो जा रही थी ना, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था तब लेकिन वो एकदम वायरल चली गई। हाँ, तो एक आपको बूस्ट मिल जाता है कि छोटा सा ये आए, फिर मैंने कहा नहीं यार ये करते हैं, ये तो बड़ा फिट सीन है, हो जाता है। और ये आउट ऑफ नोवेयर होता है, मतलब आपको नहीं पता लगता कैसे हुआ, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता होता। बट ये है कि अगर आप कंटिन्यूस लगे रहो ना, एक चीज़ पे कंटिन्यूस लगे रहो मेहनत के साथ, तो वो चीज़ कभी ना कभी आप उस चीज़ में इतने बेहतर हो जाते हो कि फिर आपको बाकी चीज़ों की इतनी टेंशन रहती नहीं है। जिस तरह मैं कहूँगा मैंने पोटेंशियल ये नहीं कि एक दिन में एक्सप्लोर कर लिया था कि यार मुझे बोलना आता है, बोलना तो आता भी नहीं था मुझे। जब मेरी आप शुरू वाली वीडियोस निकाल के देख लें, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें रिव्यू करेंगे मेरी ओल्ड वीडियोस का, तो उसमें आप देखना कि ना कोई बोलने का तरीका था, ना कोई बैठने का, ना घूमने, कुछ भी नहीं। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं खुद वो देखता हूँ, पिछली वीडियो में कहता हूँ यार इस बंदे को चंडे कराऊँ मैं, मतलब ये कौन है। टाइम दिया, थोड़ा सब्र किया, थोड़ा इंतज़ार किया और कंटिन्यूस रखा। ठीक है, ये जो कंटिन्यूटी होती है किसी भी चीज़ में परफेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, मान ली अंग्रेजी खुश हो, यही बोला था ना सिंपल ज़ुबान में उर्दू में। फिर ये होता है कि आप लोग क्या करते हो, जब सब्र आ जाता है, जब आप एक चीज़ पे लगे रहते हो, लेकिन वो चीज़ उस पे लगे रहना जिसका शौक़ हो। ये नहीं कि कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली जिसका शौक़ नहीं है, बस लगे हो करे जा रहे हो। नहीं भाई, वो चीज़ कभी उसमें परफेक्ट हो ही नहीं सकते। सब्र कैसे आता है वैसे? सब्र कैसे नहीं आ रहा आपको सब्र? लाइक आप हो उस नेचर के जहाँ पे आप ना स्विच करते हो भाई। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना लाइक एनालॉगस होता है पैशनेट या एनर्जेटिक होने को। लोग समझते हैं कि अगर वो पैशनेट या एनर्जेटिक हैं तो तभी वो इतना जल्दी स्विच कर रहे हैं ज़िंदगी में अपने करियर गोल्स का, समथिंग लाइक दैट। एक दो चीज़ें। पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि हाँ, जो प्रोग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं ना, वो जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि हाँ नहीं वो फास्ट लर्नर होते हैं, चीज़ें जल्दी समझ लेते हैं, एक चीज़ समझ के फिर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, उससे मुझे मसला नहीं है, वो क्लियर होते हैं अपने आइडियाज़ में, अच्छा ये करना है मसला, और वो कामयाब भी बड़े रहते हैं। वो देखा होगा जहाँ रुक जाते हो ना आप, आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो सीन ये होता है कि आप आगे बढ़ते रहो, बढ़ने से नहीं रोक रहा, लेकिन उस चीज़ में एटलीस्ट कुछ लेवल तक प्रो हो जाओ, उसके बाद फिर आगे चले जाना। मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल है ये वाला सीन होता है। फिर जो दूसरी मेरी नेचर है, जो मैं अक्सर के साथ भी डिस्कस हो रही होती है, थोड़ी प्रोग्रेसिव नेचर है कि कुछ ना कुछ नया करते ही रहना है, वरना मैं डाउन हो जाता हूँ कि यार मतलब क्या है ना, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ ये नहीं कर रहा, कुछ वो नहीं कर रहा। तो मेरी सोच भी बड़ी वो है बेसब्री, कि जल्दी से ना कोई काम हो जाए। ये जो मैंने कड़वा घूंट पिया था ये यूट्यूब वाला, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। वही बता रहा हूँ, एक वीडियो वायरल चलेगी, वरना हो सकता है मैं छोड़ देता। हाँ, हो सकता है मैं छोड़ देता, बहुत ऑब्वियस चांसेस थे। तब मुझे याद है मैं यही चाह रहा था, ख़त्म करो ना, कोई कुछ है नहीं। मैं खुदा का फजल ही कहूँगा कि अभी तक कर रहा हूँ, अल्लाह मियां हिम्मत ही रखते हैं। लेकिन वो सीन ये हुआ था कि मुझे उस चीज़ का शौक़ था, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे पता था मुझे इस चीज़ का शौक़ है। अक्सर आपको चीज़ों का शौक़ होता है, जिस तरह गिटार बजाने का कई लोगों को शौक़ होता है, स्पोर्ट्स का कई लोगों को शौक़ होता है, लेकिन छोड़ दे हालात के मुताबिक ना छोड़ देते हैं, अब उसको एज ए कभी पैशन या अपना करियर में परस्यू करने का नहीं सोचते। या फिर आई थिंक हमारी सोसाइटी से ना ट्यून्ड है कि गिटार बजाने वाले के लिए भाई क्या मतलब है, तुम इसको प्रोफेशन बनाओगे, इसमें क्या रखा हुआ है। प्रोफेशन सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के होते हैं। और टैलेंट को ना रोन दिया है, यकीन माने ऐसा टैलेंट रोनते देखे हैं मैंने आंखों के सामने कि इट्स जस्ट सैड। क्योंकि यार वो इतने अच्छे होते थे कुछ चीज़ों में। एक मुझे अपना सीनियर याद है, क्या आला वो प्लेयर था फुटबॉल का, इतना आला। मैं कहता हूँ उसे जर्मन के क्लब में डालो, ठीक है, मैं देखता हूँ वो कैसे किसी हाई क्लब में जाके नहीं खेलता। जिस तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बगैर ट्रेनिंग इतना आला खेलता था यार। इस किस्म के पाकिस्तान में रॉ टैलेंट, इतना ज़्यादा रॉ टैलेंट है, इट्स जस्ट दैट उनको कभी चांस नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे अब आते हैं, हर चीज़ में जिसमें आप अच्छे होगे उसका प्रॉपर वो बना होता है, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बने होते हैं, प्रॉपर एक आपको आउटलाइन दे दी जाती है, आपने ये करना है, और फिर आगे ओलंपिक्स क्यों जाते हैं टीम में, ओलंपिक्स क्यों जीतते हैं इनके यहाँ के लोग, डिफाइन होते हैं, इन्हें पता लग जाता है फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, ये पैशन डिस्कवर कर लेते हैं और फिर इन्हें उस पैशन को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। गोइंग बैक टू सब्र, और सब्र डिमांड सेक्रीफाइस। आई थिंक विदाउट सेक्रीफाइसिंग आपको सब्र नहीं आता। कई केसेस में काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे याद है मैं व्लॉगिंग कर रहा होता था, कुछ कर रहा होता, लोग कहते थे आप शक्ल से बड़े टायर्ड लग रहे हो ना, थके लग रहे हो, मतलब क्या सीन है। तो मैं थका होता था यानी कि मैं लग रहा होता था, वो थका होता था, बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक नहीं करना है, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे।
फिर आपको सब्र भी आ जाता है कि यार सेक्रीफाइस का जब आप फल देखते हो, जिस तरह भी ये मेरा सुन के सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो ये मुझे फल मिल रहा है इंशाल्लाह, तो ये एक मेरा फल है। मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है बिकॉज मुनीब को मैं यही बता रही होती हूँ कि मैं जिस इस वक्त कंडीशंस गुजरी आई एम सॉर्ट ऑफ दैट पर्सन। बड़ा जल्दी स्विच ना लगता है, जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मज़ीद कुछ सीखने को नहीं है, स्विच। और जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी अगले कदम की प्लानिंग चल रही होती है हर वक्त। है कि बड़ा जेनेरिक सा वो है जो मैं इस वक्त स्ट्रगल करी। तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई सब्र कैसे लाना चाहिए, लाइक नहीं आ रहा यार सब्र, नहीं दिल कहीं पे भी एक जगह पे ठहरने को राज़ी नहीं होता, हमेशा वो कर रहा होता है कि नहीं यार इससे बढ़ के कुछ शायद रखा हुआ है उसको एक्सप्लोर करते हैं, इससे बढ़ के कुछ रखा हुआ है जो एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर आप भी इस नेचर के साथ आगे चल रहे हैं ज़िंदगी में तो मुझे बताइएगा कि कैसे कोप अप करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम कोपिंग अप विद राइट नाउ, ट्राइंग टू कोप अप विद राइट नाउ। So yes, I'm looking forward to your answers in this. I think we all are. Yeah, I yeah. think we all are. Yeah, exactly. अब इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टैग कीजिए और बताइए कि आपने सब्र किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं हो रहा। हमें ये बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के टैग करें, यहाँ पे कमेंट कीजिए। या स्टोरीज़ का बड़ा अच्छा ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वो एक अलहदा लेवल का ना एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है उन स्टोरीज़ के थ्रू। और तो यही ये सीन है, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल है। Yes. चलें, हाँ सब्र करें। सब्र करें जल्दी आएगी वीडियो। मैंने तो ज़्यादा सब्र नहीं करवाता, मैंने जल्दी वीडियो डाल देता हूँ। तो दस्ती सीन होना है। पिंडी वाले लव है, लाहौर वाले लव है, कराची वाले भी लव है, ये सारे वो है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। तभी कराची वाले लव है, सही। सारे लव है, पूरा पाकिस्तान ही लव है। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।